भारत की राजधानी नई दिल्ली और नई दिल्ली की एक उपनगरी द्वारका और द्वारका का सेक्टर 9 और 10 के बीच का वो भूतिया पेड़ जिससे जुड़ी खौफनाक कहानियों ने सालों तक दिल्ली वालों को डराए रखा, अब वह इतिहास बन चुका है। जी हाँ, सदियों पुराना और विशाल पीपल का पेड़ जिसे तंत्र मंत्र, छलावे और अदृश्य थप्पड़ मारने वाली रूह का ठिकाना कहा जाता था, वो टूट कर गिर चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से एक नया और उससे भी बड़ा रहस्य शुरू होता है। तू मेरी राजूला मी तेरो मालुषा चल जाऊला पहाड़ा खिल गई नी बुराशा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। सबसे पहली बात है कि भूत होता है कि नहीं होता। यह एक ऐसा विषय है जिसके आप अंत तक नहीं जा सकते। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास सड़क के बीचों बीच खड़े इस पेड़ के, जो कि अब गिर चुका है, पीपल का पेड़, सालों से रोकटे खड़े करने वाले उसको लेकर किए जाते थे। कहा जाता था कि रात 12 बजे के बाद यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के शीशों पर कोई अदृश्य हाथ थप्पड़ मारता है। लोगों ने दावा किया था कि एक सफेद साया अचानक पेड़ के पीछे से निकलकर गाड़ियों के आगे दौड़ने लगता है। ये कहानियां लंबे समय तक चलती रही और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी इसको लेकर वीडियो बन गए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने जब द्वारका उप शहर का विकास किया तो सेक्टर 9-10 की मुख्य सड़कें बनाई जा रही थी। तब इस पीपल के पेड़ को काटने का प्रयास किया गया था। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। यह विरोध धार्मिक मान्यताओं, क्योंकि पीपल का पेड़ है और यह माना जाता है कि उसमें भगवान वास करते हैं, इसलिए इसे काटने का विरोध किया गया था। इसके कारण सड़क को इस पेड़ के दोनों तरफ से मोड़कर निकाला गया, जिससे यह सड़क के बीचों बीच एक डिवाइडर या आइसलैंड की तरह स्थित हो गया था। साथ में ही वहाँ स्थानीय निवासियों का अपना एक मंदिर भी है। इस पेड़ को लेकर जो मिथक फैलाए गए वह वास्तव में इस सड़क से गुजरने वाले कॉल सेंटर के ड्राइवरों, कैब चालकों और स्थानीय लोगों ने यह दावे किए थे। सबसे आम कहानी यह थी कि 12 बजे के बाद यदि कोई रात में कोई दोपहिया या कार इस पेड़ के पास से गुजरती है तो चालक को ऐसा महसूस होता है कि किसी अदृश्य हाथ ने उनकी गाड़ी के शीशे पर या उसके हेलमेट पर जोरदार थप्पड़ मारा है। कुछ चालकों का दावा होता था कि एक धुंधली सी मानवीय आकृति या सफेद साया अचानक पेड़ के नीचे से निकलकर गाड़ी के आगे पीछे दौड़ने लगता है और कुछ दूर जाकर गायब हो जाता है। चूंकि यह पेड़ एक मोड़, हल्का सा मोड़ है उस पर है, और इसलिए रात के अंधेरे में तेज गति से आने वाले वाहनों के लिए यह डिवाइडर की जगह एक बड़ा गोला सा जो दिखता था, उससे कई बार दुर्घटना होते होते बच जाती थी। अचानक ब्रेक मारने पड़ते थे। इसमें भ्रम और डर की स्थिति होती थी और स्थानीय लोग इस दुर्घटना संभावित मोड़ को ही भूतिया दावों का आधार मानते हैं। यह पेड़ इसलिए भी प्रसिद्ध हो गया था कि कई यूट्यूबर्स ने भूतिया और डरावनी कहानी जो पेश करते हैं, इस पेड़ को भी भूतिया पेड़ के तौर पर पेश कर दिया था, यूट्यूब में डाल दिया था। इसी तरह गूगल मैप में भी कई लोगों ने इस पेड़ को बाकायदा द हंटेड ट्री यानी भूतिया पेड़ के नाम से टैग कर दिया था। वहाँ लोग बाकायदा अपने सच्चे या झूठे डरावने अनुभव के रिव्यू और रेटिंग भी लिखने लग गए थे। गूगल में, यूट्यूब में भी आप इस पेड़ के भूतिया डरावनी बातें सुन सकते हैं। इंटरनेट और यूट्यूब पर इस पेड़ की दहशत ने इसे एक इंटरनेशनल अर्बन लेजेंड बना दिया था। लेकिन समय बदला और प्रकृति के एक फैसले ने इस डरावने मिथक की काया पलट दी। भारी बारिश, तूफान या अपनी उम्र पूरी होने के कारण यह विशाल काय पेड़ आखिरकार भरभरा कर टूट गया था। अंधविश्वास की दुनिया में कहा जाने लगा था कि शायद इस जगह का श्राप या खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। मगर इसके बाद जो हुआ उससे स्थानीय लोगों को हैरत में डाल दिया। उस मलुए सूखे पेड़ के तने और उस जो पेड़ था उसकी जड़ों से ठीक 2 नई शाखाएं तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई नई जिंदगी पुरानी मौत को मात दे रही हो। इतना ही नहीं, सदियों से चले आ रहे नकारात्मक डर को हमेशा के लिए दफन करने के लिए स्थानीय निवासियों ने और श्रद्धालुओं ने ठीक उसी जगह पर एक पवित्र शिवलिंग की स्थापना कर दी। जो जगह कभी भूतिया पेड़ के नाम से बदनाम थी, आज वो हर हर महादेव के नारों और भक्ति के केंद्र में
बदलने लगी है। कहानियां सुनने और सोशल मीडिया पर देखने में बेहद रोमांचक लगती हैं। पेड़ का टूटना, नई शाखाओं का आना और शिवलिंग की स्थापना, इन सब ने इस जगह को एक नया रहस्यमयी रूप दे दिया है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उस सच की जो कैमरे और अफवाहों से परे है। इस जगह की भूतिया खौफ और इस नए बदलाव का सच जानने के लिए खुद एक रात लगभग 11 बजे के ही बाद इस रास्ते से मैं बिल्कुल अकेला गुजरा था। लेकिन इसमें भूत है कि नहीं है, इसके बारे में मैं आपको एक अपना उदाहरण बताता हूँ। ये लगभग 10-15 साल पुरानी बात है। उस दिन मेट्रो की मैं अंतिम ट्रेन से दिल्ली से अपने ऑफिस से घर आ रहा था। वो अंतिम ट्रेन थी, उसके बाद ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन वापस जरूर जाती है, वो नजफगढ़ या दूसरे जो बैंक है उनका, यमुना बैंक, वहां पे खड़ी होने के लिए चली जाती है। वो दरवाजे लोगों के लिए नहीं खुलते। आखिरी ट्रेन थी और मुझे 10 पे उतरना था, सेक्टर 10 पे। मैं अगले सेक्टर पे 9 पे उतर गया, ध्यान नहीं रहा है, जो आगे निकल गया। अब मेरे पास तब उस तरीके ऐसा भी नहीं था कि आप कैब बुक करो आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे रात को कुछ द्वारका इलाके में मिलता है, मैं कुछ नहीं दिखा, रिक्शे भी नहीं थे। और वैसे मैं ये भी चाहता था कि चलिए, थोड़ा बहुत मैंने भी सुना था इस पेड़ के बारे में, तो मैंने कहा चलिए पैदल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर मुझे घर की तरफ आना था। मैं चलता रहा और वो कुछ चांदनी उनी रात कुछ ऐसे भी था। मैं चलता रहा मजे में, उसी पेड़ के पास से मैं निकला और घर तक आराम से गया। हाँ, थोड़ा सा वहां मुझे ये याद आया कि यहाँ पे कुछ कहा गया है। इतना मुझे भी मालूम था कि इसके पेड़ के लिए कुछ कहा जाता है, लेकिन वहां पे एक मंदिर पे, लेकिन कोई भय भी नहीं लगा, कोई ये भावना नहीं कि भूत होगा। मैं सोच भी रहा था यार कोई दिखे तो भूत कैसा होता है, देखो जरा, लेकिन कभी नहीं दिखा। आप ये देखिए कि होता क्या है। यदि आपके मन में डर है तो आपको यदि छड़छड़ाहट कुछ होता है, चिड़िया भी हो जाए तो आपको डर लगे कि भूत है, पत्ता भी कहीं हिलने लगे तो आपको लगेगा ये भूत है। लेकिन जब आपके मन में है ही नहीं तो भूत नहीं होता है। अब भूत है नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम उस पेड़ की जगह पे मैं रात को करीब 11-12 बज गए थे। वापस आया, रिपोर्टर आप हैं, जर्नलिज्म में आप करस्पॉन्डेंट हैं, रिपोर्टिंग सेक्शन में है, तो आपको इस खबर लेके इस तरीके से देर पे ही घर आना पड़ता है। कुछ नहीं हुआ, प्रभु जब ईश्वर होता है। लेकिन इस पेड़ को लेकर मेरी समझ नहीं आता कि धारणा कैसे बन गई। इतना प्यारा पेड़, इतना इनोसेंट पेड़, और उसके लिए एक अवधारणा बना दी गई। तो ये मानिए कि इस पेड़ पे मेरी नजर में, मेरी सोच के अनुसार यहाँ पे कोई भूत नहीं है। सोशल मीडिया में लोग इस तरह की बातें फैलाएं न फैलाएं, ये तो एक पेड़ है, पवित्र पेड़, पीपल का पेड़, जो कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उसे बहुत पवित्र माना जाता है। आपके पास भी इस तरह की भूतों की कोई कथाएं हैं, घटनाएं हैं, कुछ हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जब आपको किसी ने बताओगे कि यहाँ पे भूत है और पता चला कि वहां पर कुछ होता भी नहीं था। इस मामले में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सुरक्षित ड्राइव करें, अंधविश्वास से दूर रहें, रात में तेज चलने के बजाय आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव करें और अपने साथ ये मान के चलिए कि आपके साथ ईश्वर चल रहे हैं, यदि आप अकेले चल रहे हैं। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।